हाय स्टूडेंट्स। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल पसीना आ रखा है। पंखा फैन भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि अदरवाइज वीडियोस के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। बट स्टिल अगर आप समझ पा रहे हैं तो पसीना आने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या समझा कि मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। साथ ही साथ में हमने ये भी समझा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, इसका क्या मतलब है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, व्हाट डज इट मीन। उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ भी नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ए टू जेड ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना ही एब्सोल्यूट मोशन की स्टेट में है। ऐसा क्यों है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जिस किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो रेस्ट में है, तो हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो उसी समय पर मोशन में भी है, ठीक है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। तो चलिए, इतना सब कुछ चैप्टर अभी देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया वो जस्ट क्या है, अभी हमने इस टर्म मोशन को डिस्कस किया, मतलब ये जो चैप्टर है अपना मोशन जो टर्म है उसी को हम डिस्कस कर पाएंगे अभी तक, ठीक है। तो देखिए, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे बट इन डीप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, वो है कॉन्सेप्ट क्लियर। हमारा कॉन्सेप्ट इन डीप क्लियर होना चाहिए, सो दैट लेटर ऑन हमें किसी तरह की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या फिर थ्योरी को समझते या लिखते वक्त बिल्कुल भी ना आए। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर इस चैप्टर में कुछ अपने वेरिएबल्स हमें देखते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल्स मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, ऑल दैट, इन सबको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इनके लिए हम कुछ वेरिएबल्स हमारे फिक्स्ड है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर वेरिएबल्स। क्योंकि हम जो मोशन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मोशन के अंदर जो क्लास 9th में मोशन पढ़ रहे हैं, वो मोशन आपका 1D मोशन है। 1D मोशन क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में आपका एक्चुअली 2D मोशन, 3D मोशन भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको पढ़ना है। बट क्लास 9th तक आप 1D मोशन पढ़ते हैं। 1D मोशन में आपको बताया था थोड़ा सा लीनियर पाथ पर, एक रेक्टिलिनियर पाथ पर जब आप मोशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल या तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर मोशन कर रहे हैं। आपका मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो या तो आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस हो रही है, तो वो क्या है, 1D मोशन। फॉर एग्जाम्पल छत पर आप खड़े हुए अपने टेरेस पे या बालकनी में खड़े हुए हैं, आपके हाथ में एक चाय का कप है, तो आपके हाथ से अचानक से छूट जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये सब क्या एग्जांपल्स होते हैं, 1D मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो मोशन है वो 1D मोशन हम पढ़ रहे हैं, अभी 2D और 3D मोशन हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो लीनियर वेरिएबल्स इसलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि एक लीनियर पाथ के ऊपर हम मोशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट, यहां पर देखेंगे हम क्या क्या टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को आप लोग डिनोट करेंगे अपना स्मॉल एस से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से। डिस्टेंस को आप लोग डिनोट करेंगे डी से। वेलोसिटी को आप लोग डिनोट करेंगे वी से। स्पीड को आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, या फिर कहीं पर आप देखेंगे वी से भी इसको डिनोट किया जाएगा। एक्सेलरेशन को आप डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को आप लोग डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। कई बार हम कैपिटल टी से कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिसको कहा गया है स्मॉल लेटर से आप डिनोट करेंगे उसको स्मॉल से करिए, जिसको कैपिटल से कहा गया उसको कैपिटल से करिए, ठीक है। इसको डिस्टेंस को आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं या फिर आप स्मॉल डी इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा और क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। आप जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से, स्मॉल यू, कैपिटल नहीं है, अगेन स्मॉल। और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को आप डिनोट करेंगे अगेन वी से, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके लीनियर वेरिएबल्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आने वाले क्लासेस में, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे से हमें इन्हें प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पर हमारे हमेशा होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस, डिस्टेंस डी, वेलोसिटी v, स्पीड कैपिटल एस, एक्सेलरेशन a, टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर अब इसको रफ कर देते हैं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो लीनियर वेरिएबल समझ लेने के बाद में अब हम लोग समझते हैं आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहां पर मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 4। राइट हैंड साइड आप जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। इतना आप लोग जूनियर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ करके आएंगे, ठीक। अब मान लीजिए इस नंबर लाइन पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, मान लीजिए इसको हम क्या ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा नेगेटिव एक्स है, इधर हमारा क्या है, नेगेटिव एक्स है। राइट, जीरो के राइट में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो देखिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर मान लीजिए हमने इसको ओ को पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जीरो को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है, उसको डिनोट कर दिया है ओ से, ठीक है। अब देखिए इसकी जरूरत क्या होती है, इसकी जरूरत होती है कि यहीं से ही तो आप टाइम को मेजर करते हैं और यहीं से आप अपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आपके पास में पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आप नंबर लाइन के ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम क्लास 11th के अंदर जाकर के पढ़ेंगे कि शिफ्टिंग कैसे होती है और उसका कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ता है तो किस तरह से पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि डिस्प्लेस हुई है और वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ पॉइंट ए पर और उसके बाद पॉइंट बी पर पहुंच गई है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो डिस्प्लेस होकर के पॉइंट ए पर पहुंच गई है और कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारे पास में नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम बता पाएंगे कि वो इनिशियल पॉइंट से अब कहां पर है? क्योंकि हमें तो इनिशियल पॉइंट पता ही नहीं। और इसको एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही एक लेमन एग्जांपल से, एक रूटीन डे लाइफ एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए फॉर एग्जांपल आपको कभी भी मान लीजिए आप कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप 4-5 फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, और मान लीजिए आप में से किसी एक फ्रेंड का बर्थडे है, वो आप सभी को इनवाइट करता है पार्टी के लिए और आपको ले जाना चाहता है, मान लीजिए एक मॉल में ले जाना चाहता है। अब आप में से किसी को भी ये नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली मॉल का क्या रास्ता है, मॉल तक जाने के लिए क्या रास्ता है, आपको नहीं मालूम। तो लेकिन आपका फ्रेंड जानता है
कि क्या रास्ता है, तो वो आपको खुद अपने साथ में लेकर के जाएगा, वो आपको पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, खुद करेगा। तो उसके लिए वो आपको क्या बताता है, वो आपको कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता है, एक ऐसा स्थायी ठिकाना, एक जगह, एक स्थायी स्टेशनरी कि वो आपसे क्या बोलते हैं कि देखो सब एक काम करना कि जो अपना स्कूल है ना, स्कूल के गेट नंबर 3 पर आ जाना, ठीक है, स्कूल के गेट नंबर 3 पर आ जाना, वहीं पर ही मैं तुम्हें मिलूंगा और फिर हम लोग अपने कैब से और मॉल में जाएंगे, ठीक है, पार्टी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, व्हाटएवर। तो देखिए वो जो गेट नंबर 3 है स्कूल का, वो क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब मान लीजिए वो आपसे बोल देता है कि शाम को 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, वहां से हम कैब लेंगे और फिर मॉल की तरफ निकल जाएंगे। उसने क्या कहा इस बार कि तुम 6 बजे आ जाना। अब आप, और उसने फोन काट दिया, फोन कट कर दिया। अब आपने तब तो दिमाग लगाया नहीं, बाद में आपने सोचा कि उसने क्या कहा था, उसने तो कहा था कि तुम 6 बजे आ जाना, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि कहां पर आ जाना, एग्जैक्टली कहां पर मिलना। तो विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप उसको कहां पर मिलेंगे, वो आपको कहां से पिक करेगा, आपको कैब कहां से मिलेगी। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी भी आप मोशन को पढ़ रहे हैं, मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप मोशन को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हैं। आप एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत कुछ जगह होती हैं, जैसे कि वो बोलते हैं आपसे कि कोई यहाँ पर आपको किसी के घर पर जाना है, मान लीजिए अपने फ्रेंड के घर पर जाना है, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो तो आप उसका एग्जैक्टली घर का एड्रेस जानते नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक शॉप मालूम है, एक कॉमन शॉप, एक शॉप जिसके ऊपर स्कूल से निकलने के बाद आप सभी इकट्ठे होते हैं, रोज इकट्ठे होते हैं, और उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं और खाते हैं। तो वो शॉप आपके लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आपका फ्रेंड आपको क्या बोलता है कि उस शॉप के ऊपर मुझे मिलना, वहां पर मैं भी तुझे मिलूंगा और वहीं से फिर मैं तुझे अपने घर पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब हम मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने कुछ लीनियर वेरिएबल्स देखे कि हम किस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी को कैसे हम डिनोट करेंगे, और इसके बाद में हमने एक छोटी सी चीज पॉइंट ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश की, और भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखिए और देखिए। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी रूटीन लाइफ से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल बुक्स के अंदर लिखी हुई है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि हम रूटीन लाइफ में भी अपने लिए कोई ना कोई ऐसी लोकेशन, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट डिसाइड करके रखते हैं जो कि हमें एड्रेसेस ढूंढने में हेल्प करता है, जो कि हमें स्कूल जाने में हेल्प करता है, जो कि हमें मार्केट जाने में हेल्प करता है, जो हमें वापस अपने घर आने में हेल्प करता है, या अपने दोस्तों से मिलने में हेल्प करता है। वो कोई पार्क हो सकता है, वो कोई हॉस्पिटल हो सकता है, वो कोई लाइक पान की दुकान हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इवन बिजली का खंभा भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, वो कोई पेड़ भी हो सकता है, इवन वो कोई पेड़ भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो ऑब्जेक्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि मोशन में है। फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि सर क्या एक चलती हुई कार को भी हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि भाई क्या नाम, ये जो कार अभी निकल करके गई है, ये हमारे सामने से जो निकल करके गई है, शाम को हम इसी कार के पास में मिलेंगे। अब भाई आपको क्या पता शाम को वो कार कहां पर होगी, वो तो वहां से चली गई, वो तो वहां से डिस्प्लेस हो गई, उसने तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया ना। तो अगर उस कार के पीछे पीछे आप उसको अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो कभी भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। होप आपको ये बढ़िया तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपने डाउट्स कलेक्ट करके रखिए, ठीक है। चलो भाई, बाय, टेक केयर, और पढ़ लिया करो।